वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चाट मसाला, घर का होममेड चाट मसाला जो बहुत मज़ेदार और बहुत डिलीशियस बनता है और बाहर से बहुत मज़े का ही बनेगा। आपको इंशाल्लाह जब आप इसके दही बड़े या चना चाट कुछ भी इसको चाट मसाले को आप यूज़ करेंगे तो ये मसाला आपको लगेगा बहुत कम डाल रहा है और इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मज़े का होगा। तो उसके लिए मैंने ले ली है गोल वाली सुर्ख मिर्च, ठीक है। ये मैंने ली है तकरीबन 8 टेबल स्पून। उसके साथ मैंने ले लिया है 6 टेबल स्पून, आप ले लीजिएगा धनिया साबुत, ठीक है। काली मिर्च मैंने ले लिया 3 टेबल स्पून। मैं ज़्यादा बना रही हूँ, उससे मैं शायद क्वांटिटी आपको लग रहा हो ज़्यादा बता रही हूँ। तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून भर के ले लीजिएगा आमचूर पाउडर। 4 ही टेबल स्पून भर के मैंने ले लिया वाइट ज़ीरा। बाज़ लोग काला ज़ीरा भी यूज़ करते हैं, मैं वाइट ज़ीरे के साथ बनाती हूँ, सो मैं वही डालूँगी। अच्छा, जो इसके साथ मज़ीद स्पाइसेस के अंदर डलेंगे, 2 टेबल स्पून ले लिया मैंने काला नमक। 2 टेबल स्पून ले लीजिएगा जो आम सॉल्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 ही टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी अजवाइन। 2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी जिंजर पाउडर। उसके साथ इसके अंदर एक चीज़ टाटरी जाती है जो 1 टेबल स्पून भर के मैं डाल रही हूँ। ज़्यादा डालना चाहे आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसकी जगह हम आम चूर जो पाउडर है जिसको खटाई भी कहते हैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर लें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी 1 टेबल स्पून ये भी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं सबसे पहले कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करूँगी। कोई भी पैन ले लीजिएगा, उसके अंदर डाल लीजिएगा धनिया सबसे पहले, ठीक है। ये हमें हल्की आंच पे, बिल्कुल लो आंच कीजिएगा और हल्का सा हम इसकी खुशबू आने तक इनको भून लेंगे, ठीक है। धनिया के साथ ही मैं गोल वाली मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 6 टेबल स्पून धनिया ले लीजिएगा। 8 टेबल स्पून मैंने गोल वाली मिर्च शामिल की है, ठीक है। मैं इसलिए 7-7 टेबल स्पून मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको बनाने के लिए आसानी हो। इनको हम लो आंच रखिएगा बिल्कुल और उस पर हल्का हल्का हमें ड्राई रोस्ट करना है, साथ साथ हिलाते रहिएगा ताकि ये जले नहीं, ठीक है। हल्का सा इसको हम करके साथ इसके अंदर ज़ीरे को ऐड कर देंगे। इसके अंदर साथ ही मैं ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ। 4 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा ले लिए हैं, धनिया, सूख मिर्च और उसके साथ ज़ीरा। हल्का सा हमें इनको भूनना है, हल्की सी इसके अंदर खुशबू आएगी। अच्छा, इस भुनने का एक फ़ायदा, आप इसको वैसे भी पीस सकते हैं, लेकिन एक तो भुनने से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, दूसरा इसकी लाइफ बढ़ जाती है चाट मसाले की, ठीक है। कोई भी मसाला पीसने से पहले अगर आप हल्का सा भून लेते हैं इस तरह से तो उसकी लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। मैंने आंच हल्की रखी हुई है, बिल्कुल लो आंच पे इसको भूनते रहिएगा। हल्का सा बस हमें बस ड्राई रोस्ट समझ लें, ठीक है। साथ ही मैंने हार्डली 1 मिनट मैंने इनको ड्राई रोस्ट किया और काली मिर्च डाल दी है। काली मिर्च मैंने 3 टेबल स्पून ली हैं, आप ज़्यादा डालना चाहें तो 4 टेबल स्पून कर लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल में 3 टेबल स्पून इनफ है, ठीक है। और मसाले मेरे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, फ्लेम को मैं ऑफ़ कर रही हूँ। और अब हमें ये करना है कि इसको हमें ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ना होगा, ठंडे हो जाएं ताकि इनके अंदर से सारी नमी भी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हम इनको पीसना शुरू करेंगे। फ्लेम मैंने बंद किया हुआ था, ठीक है। पैन को मैंने उतार लिया। अब इसके अंदर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे हमारे वो शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं जिंजर का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर टाटरी शामिल कर दी है। 2 टेबल स्पून में इसके अंदर सिंपल नमक शामिल करूँगी। 2 टेबल स्पून में इसके अंदर काला नमक शामिल करूँगी। अच्छा, एक चीज़ जो अभी मैंने नहीं भूनी उसको मैं भी भूनूँगी, हल्की सी हम अजवाइन को भी भून के इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। 2 टेबल स्पून मैंने अजवाइन ली है, उसको भी मैं हल्का सा भून रही हूँ। तमाम मसालों के साथ मैंने इसलिए नहीं भूनी कि ज़्यादा ना जल जाए, ठीक है। आप चाहें तो अलग अलग से भी इनको भून सकते हैं। जो मैंने अजवाइन भूनी थी 2 टेबल स्पून वो भी मैंने शामिल कर दी है। 4 टेबल स्पून आमचूर पाउडर या खटाई, आपको बआसानी जहाँ से ये तमाम हमें मसाले मिलते हैं ना पिसार की शॉप, उससे मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तमाम मसाले मैंने मिक्स कर लिए हैं और ये कूल भी हो चुकी है। अब मैं इनको मिक्सी में डाल के पीसने लगी हूँ, ठीक है। लगी हूँ ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी।
ये देखिए मेरा चाट मसाला पिस चुका है और ये बहुत अच्छा पिसा है। अगर आप इसको और ज़्यादा बारीक बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं तो फिर आप इसके लिए स्ट्रेनर का यूज़ कीजिएगा। मुझे इतना अच्छा लगता है इसलिए मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह होममेड चाट मसाला बहुत मज़े का, बहुत डिलीशियस बन चुका है। आप इसको दही वड़ों पे, चना चाट में यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके अंदर मैंने अजवाइन का भी यूज़ किया है, वो स्टमक के लिए बहुत अच्छी है। 2 टेबलस्पून मैंने अजवाइन भी डाली है। और ये देखें ये मसला बहुत अच्छा बारीक पिसा हुआ है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा पाउडर फॉर्म में अगर आप पीसना चाहते हो तो आप इसको इस तरह कीजिएगा कि इसको ना छान लीजिएगा, ठीक है। कोई भी छन्नी लीजिएगा, स्ट्रेनर लीजिएगा, उससे इसको अच्छा सा छान लीजिएगा। मुझे इतना पसंद है, इससे ज़्यादा बिल्कुल पाउडर फॉर्म से ये ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए मैं इसको इतना ही रखूँगी। आप बनाइएगा और रमज़ान मुबारक में मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।